YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक वीडियो और जानकारी के लिए इस घंटी आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या लाठी मारना, डंडे मारना, लाठी चार्ज करना इस लॉकडाउन में लीगल है। मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हो व्हाट द लॉ। मैं अपना लीगल ओपिनियन देने से पहले मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि पर्सनली पुलिस जो ये लाठी बरसाने का डर उन्होंने पैदा किया हुआ है वो बहुत सही है, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद ऐसा लॉकडाउन हम फॉलो नहीं कर पाते, और अगर लॉकडाउन फॉलो नहीं होता सही से तो हमें बहुत मुश्किल आ सकती थी, आपको और मुझे भी कुछ भी हो सकता था। तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट और पुलिस को थम्स अप है जो उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से लॉकडाउन फॉलो करवाया है और हमें काफ़ी बचाया है मुसीबत से। पर हमारी इस महामारी की लड़ाई अब ख़त्म नहीं हुई, अभी भी और आगे लड़ना है। तो आई होप आप सभी लॉकडाउन फॉलो करेंगे, सब प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। अब आते हैं हमारे लीगल ओपिनियन की तरफ कि क्या लाठी मारना, डंडे मारना इस लॉकडाउन में सही है, लीगल है कि नहीं। जैसा कि मैं देख रहा था कि लॉकडाउन जैसा कोई वर्ड हमारे लॉ में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, जैसे उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कहाँ पे भी मेंशन नहीं है लॉ में कि एक लॉकडाउन क्या होता है। पर जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लॉकडाउन एक कर्फ्यू जैसा ही है, सो मान लीजिए वो एक कर्फ्यू है। पर इवन कर्फ्यू का भी मेंशन नहीं है, पर एक डेफिनेशन दिया गया है जिसे हम कर्फ्यू कह सकते हैं, तो मान लीजिए वो एक कर्फ्यू है। अब आप जैसे सब लॉज पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे बताया कि ये लॉज अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेड है, जैसे कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है, दूसरे आईपीसी के सेक्शंस है वगैरह, और रूल्स रेगुलेशन जो अभी ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम हुए हैं वो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैं कहूँगा इस लॉकडाउन में फॉलो किया गया है, वो है सेक्शन 144। अब सेक्शन 144 क्या होता है? सेक्शन 144 ये है कि जब कोई अनलॉफुल असेंबली होती है, जैसे मान लीजिए 5 या ज़्यादा से लोग अगर जमा होते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं, और जब सरकार ने 144 इम्पोज कर दिया है, एक ऑर्डर पास कर दिया है कि सेक्शन 144 फॉलो होगा, तो इस दौरान हम कोई असेंबली ऐसी नहीं कर सकते जहाँ 5 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं। जब हम ऐसी कोई असेंबली करते हैं जहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो वो एक अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, और पुलिस को इसके पावर्स दिए गए हैं कि वो इस असेंबली को, इस क्राउड को डिस्पर्स कर दे, इन्हें अलग अलग कर दे, वापस भेज दे, और ऐसा भेजे जहाँ पे वो 5 से ज़्यादा इकट्ठा ना हो सके। क्योंकि कोई भी नारेबाजी, आप देखोगे ये कानून मोस्टली जहाँ नारेबाजी होती है, कुछ होती है, तब इम्पोज किया जाता है जहाँ सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाती है। अब पुलिस का जॉब ये हो जाता है कि ये असेंबली होने ना दे। इसके लिए शायद वो लाठीचार्ज का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लाठीचार्ज तभी यूज़ होता है जब ऐसी कोई अनलॉफुल असेंबली हो। जैसे आप देखेंगे लाठीचार्ज, डंडे का भी कोई विस्पर नहीं है हमारे कानून में कि लाठी क्या होता है, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं। पर ये लाठीचार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से आया है। वो जब हम हिंदुस्तानी आज़ादी की नारेबाजी करते थे तब वो लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया करते थे, और तब ये सब होता था। और आप देखेंगे कि हमारे कानून जो है वो आज़ादी के पहले के बनाए हुए थे, तो उसमें भी उसका मेंशन किया हुआ है कि यह अनलॉफुल असेंबली को कैसे रोका जाए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि हम लाठी चार्ज, डंडे मारना कब इलीगल हो जाता है, कैसे इलीगल होता है। जैसा कि मैंने कहा कि लाठी चार्ज करना, डंडे मारना, पुलिस के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है कि वो किसी पे भी लाठी या डंडे बरसाना शुरू कर दे। उसके लिए अगर मान लीजिए कोई असेंबली, कोई अनलॉफुल असेंबली होती है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो उन्हें भगाने के लिए, उन्हें डिस्पर्स करने के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, जो कई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में दिए हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस के सर्कुलर्स है, रेजोल्यूशंस है, वो फॉलो करने होते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है कि पहले क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए कहा जाए, फिर उन्हें एक फेयर वार्निंग देनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो वापस चले जाए, डिस्पर्स हो जाए, और अगर वो नहीं जाते तब लाठी चार्ज का उपयोग होगा।
तो अगर ये सब पहले फॉलो किया गया तो ही लाठीचार्ज कर सकते हैं। सो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि पहले तो एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत वीडियोस में कि एक ही बंदा है और 4-5 पुलिस वाले उसको डंडे बरसाना शुरू कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लीगली मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि वो एक इलीगल एक्ट है। कोई ऐसे मार नहीं सकता किसी को। उन्हें एटलीस्ट वार्निंग देनी चाहिए थी, उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि वो जहाँ से आया वापस वहाँ चले जाए। दूसरा पहलू मैं ये कहूँगा कि अगर अनलॉफुल असेंबली होती है, अगर जो लोग हैं वो जमा हो जाते हैं, उन्हें वार्निंग दी गई है कि आप वापस चले जाए, डिस्पर्स हो जाए, फिर भी अगर वो नहीं जाते और फिर उन्हें लाठी पड़ती है तो वो कम्प्लीटली लीगल है, क्योंकि 144 इम्पोज हो गया है, उन्हें वो फॉलो करना है। अगर वो नहीं करते तो उन्हें डिस्पर्स करने के लिए लाठी चार्ज का भी एक मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, तो तब वो लीगल है। सो मान लीजिए कि बहुत पब्लिक है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है और उन्हें लाठी पड़ रही है, तो वो बिल्कुल जायज़ है, लीगल है। अब हम आते हैं सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सरकार ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई डायरेक्शन पास किया है, जो कोई व्यक्ति या कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में 188 में उस पर कार्रवाई हो सकती है, वो अरेस्ट भी हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा वगैरह वगैरह। पर उसमें भी उसे डंडे खाने का ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है कि इंस्टेंटली पुलिस को पावर्स आ जाए कि वो उस पर डंडे बरसाना शुरू कर दे। सो ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो लाठी चार्ज पे। लाठी चार्ज का लॉ ऐसा है कि आपको कभी भी आपको यूज़ आएगा, क्योंकि नॉट जस्ट लॉकडाउन, जब कोई नारेबाजी होती है, कुछ होता है, लाठी चार्ज और ये वगैरह आते रहता है, तो ये एक बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट है। और ये नॉट जस्ट कि हम लॉकडाउन में इसे देखते हैं, पर ये कभी ना कभी हमारे देश में होते ही रहता है। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को लाठी पड़ी है इस लॉकडाउन के दौरान, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ घर पे ही रहे, बाहर ना जाए जब तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता, और आप कानून का पालन करें। जो भी डायरेक्शंस गवर्नमेंट दे रही है आपके भले के लिए दे रही है, इसके लिए प्लीज़ उसे फॉलो करें। और अगर आपको लाठी पड़ी है या आपके दोस्त को लाठी पड़ी है, तो उसे इस वीडियो में ज़रूर टैग कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं वीडियोस और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।